हेलो फ्रेंड्स। मैं इस चैनल पे सीटेट का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करवा रही हूँ। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है बालकों के विकास के सिद्धांत। इसके पहले के टॉपिक मैं कवर करवा चुकी हूँ और आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो जो बालक का विकास होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो होता है बालक का विकास होता है। तो जो फर्स्ट सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत को हम ऐसे समझ सकते हैं, मस्त बोधमुखी, इसे सीफेलोकॉडल और विकास भी बोलते हैं, और दूसरा कैंसे परिधि विकास, इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास भी बोलते हैं। मस्त बोधमुखी विकास जो होता है उसमें बच्चा का पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना, फिर उसके बाद बैठना सीखता है। तो जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक। उसके बाद जो विकास होता है कैन से परिधि विकास, जो दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये कहता है कि जो विकास होता है वो कैन से सिराओं की तरफ जाता है, भुजाओं की तरफ जाता है। ठीक। जैसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उस रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद उसके भुजाओं का विकास होगा, उसके बाद उसके हाथों का विकास होगा, उसके बाद उसकी उंगलियों का विकास होगा। इसलिए जो विकास है वो केंद्र से सिराओं की तरफ जाता है। ये विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है। इसमें दूसरा विकास का सिद्धांत है जो हमारा विकास क्रम का सिद्धांत। जो विकास क्रम का सिद्धांत ये जो कहता है हमारा कि जो विकास होता है ना वो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे सबसे पहले जब बालक गर्भ में होता है वो गर्भावस्था होती है, उसके बाद जन्म लेने के 6 वर्ष तक शैशवावस्था, फिर 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, फिर 13 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। और जो बच्चा सीखता है वो भी एक निश्चित क्रम में सीखता है। ये विकास क्रम के ही सिद्धांत में है। जैसे सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, लर्निंग सीखता है, फिर बोलना स्टार्ट करता है, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करता है, उसके बाद लिखना स्टार्ट करता है। तो LSRW जो यहाँ पर है इसका मतलब है लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक। इसके बाद जो हमारा थर्ड सिद्धांत है विकास का वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है बालक के जो सभी विकास होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो विकास हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा शरीर से स्वस्थ होगा, ठीक है, तो उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होगा और फिर वो सामाजिक कार्यों में करने में भी रुचि दिखाएगा। ठीक इसी के विपरीत अगर कोई बच्चा अस्वस्थ है तो उसका मानसिक स्तर उतना अच्छा नहीं होगा और वो सामाजिक कार्य करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास सब आपस में रिलेटेड हो गए। तो इसीलिए कहते हैं कि जितने भी विकास हैं ये परस्पर संबंध है। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत को बोलते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। उसके बाद है निरंतर विकास का सिद्धांत। ठीक। ये सिद्धांत ये कहता है विकास जो होता है वो अविराम होता है। ठीक। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद मृत्यु तक उसका विकास होता रहता है, विकास अविराम होता है। ठीक। और जो विकास होता है उसमें आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। ऐसा नहीं है कि विकास आज देखा कोई वो 1 फुट का था कल 5 फुट का हो गया, ऐसा नहीं होता। आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, विकास में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ठीक। जो संज्ञानात्मक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, ठीक है, धीरे धीरे आते हैं सारे विकास। ठीक। तो जो विकास है वो उसका जो आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। ये कौन कहता है, निरंतर विकास का सिद्धांत। उसके बाद एक सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का विकास समान रूप से होता है। ठीक है। जो समान प्रतिमान का सिद्धांत है ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो भी बालक हैं सबका विकास समान रूप से होता है। मान लो कोई एक बच्चा है वो गरीब घर में पैदा हुआ तो वो भी घुटनों के बल चलना सीखेगा, और एक अमीर परिवार में पहला बच्चा वो भी घुटनों के बल चलना सीखेगा। यानी कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, प्रतिमान समान है। ठीक है। क्या समान है, प्रतिमान समान है। तो ये इस सिद्धांत को बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है बाल विकास का एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जो बालक होता है पहले संपूर्ण अंगों को, उसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखता है। ठीक। जैसे एक छोटा बच्चा होता है पहले हाथों को चलाना सीखता है, फिर उंगलियों को चलाना सीखता है। ठीक। फिर बाद में हाथों उंगलियों दोनों को एक साथ हिलाता है। ठीक। पहले हाथ हिलाएगा, फिर उंगलियां हिलाएगा, फिर हाथ उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीख जाएगा। इस सिद्धांत को कहते हैं हम एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि पहले संपूर्ण अंगों को फिर अंगों के भागों को। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत।
ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो उसकी चौड़ाई में वृद्धि भी होगी, यानी कि जो विकास होगा वो कैसा हो, चक्राकार या वर्तुलाकार। ठीक। नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वो है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक। ये सिद्धांत ये कहता है ऐसा नहीं है कि बालक केवल वंशानुक्रम के कारण या केवल वातावरण के कारण सीखता है, वो दोनों की अंतःक्रिया के कारण वो सीखता है। ठीक है, जो उसका विकास होता है दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे घर में कोई बच्चा है, ठीक, तो वो बड़े जो कर रहे हैं या घर में रहते हुए जो लोग हैं उनको नकल करने की कोशिश करता है, उनको अनुकरण करने की कोशिश करता है। ठीक है, वंशानुक्रम इफेक्ट तो है ही, लेकिन वातावरण से जैसा माहौल मिला है, जो उसके सामने लोग हैं उनको फॉलो करने, उनको अनुकरण करने की कोशिश करता है। यानी तो जो फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण की दोनों की अंतःक्रिया से। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि एक ही आयु के दो बालक जो होते हैं वो शारीरिक, मानसिक, भाषा और संवेगात्मक विकास में अलग अलग होते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि जो 10 साल के जितने भी बच्चे हैं वो उनका शारीरिक, मानसिक, भाषा और संवेगात्मक विकास सेम हो, ऐसा नहीं होता। आप जब बल्कि जुड़वा भाई बहनों, भाई भाइयों, बहन बहनों, उनके भी सबके शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास सब अलग अलग होते हैं, उनमें अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, ये सिद्धांत किसका, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक होता है पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पहले सामान्य क्रियाएं करेगा बालक, उसके बाद ही विशिष्ट क्रियाएं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, और नेक्स्ट और लास्ट ये हमारा है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। किसका, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है बालक में जैसा विकास हो रहा है उससे हम देख के ये कह सकते हैं, मतलब कि वो भविष्य में क्या करेगा, उसके भविष्य के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक, जैसे बालक है, हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें किस तरह का विकास हो रहा है, तो हम उसे देखकर ये कह सकते हैं कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा, या फिर भविष्य में ये कौन सा व्यवसाय चुनेगा। तो ये है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। ठीक, इसके साथ बालक के विकास के सिद्धांत पूरे हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।